नमस्कार, मैं हूं शशांक लखेरा और बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप थंबनेल में। रशिया ने जो न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस हैं उनको अलर्ट पे रखा है। देखो, पुतिन ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि हमारे करीब 5,000 सैनिक जो है मारे जाएंगे। देखो, एक्चुअली में हुआ ये है कि जो यूक्रेन ने केमिकल वेपन को जो है यूज किया है। देखो, इनके जो सोल्जर्स थे वो यहाँ पे हेलमेट लगाए हुए थे और इन्होंने फास्फोरस से जो बने हुए हथियार हैं उनका जो है यूज किया है। और अभी तक रशिया के 5,000 सैनिक जो है मारे गए हैं। देखो, इसकी उम्मीद पुतिन को भी नहीं थी। पुतिन को ये लग रहा था कि हम जो है 2 दिन में युद्ध खत्म कर देंगे अगर नाटो कंट्रीज युद्ध में नहीं आती है तो। लेकिन इसका जो है पूरा अपोजिट हो गया और अब रशिया ने जो है अपने न्यूक्लियर डिटरेंट जो फोर्सेस हैं उनको अलर्ट पे रखा है। मतलब क्लियरली यूक्रेन को धमकी दी गई है कि अगर बातचीत फेल हो जाती है, अगर यूक्रेन सरेंडर नहीं करता तो हम न्यूक्लियर वेपन को जो है यूज करेंगे। और प्रेजेंटली रशिया की फोर्सेस जो है यूक्रेन में कंटिन्यूअसली बॉम्बिंग कर रही हैं। इसके बाद ही रशिया ने यहाँ पे ये ऑर्डर दे दिया। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस चीज को यहाँ पे मेंशन किया, इस चीज का ऑर्डर दिया कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनको अलर्ट पे रखो। अगर हमारी बातचीत फेल हो जाती है, अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट सरेंडर नहीं करते तो बिल्कुल हम न्यूक्लियर वेपन का जो है यूज करेंगे ही करेंगे। और जितने भी अखबार हैं उनमें आपको एक ना एक आर्टिकल जरूर देखने को मिलेगा। एक आर्टिकल है ये अल जजीरा का, पुतिन पुट्स रशियाज न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस ऑन अलर्ट। और इस पे जो है इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ो। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज ऑर्डर्ड रशियन न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस पुट ऑन हाई अलर्ट in a dramatic escalation of tension with the West over Moscow invasion of Ukraine। तो अब जिस तरीके से रशिया ने जो है इन्वेड किया था यूक्रेन की सिटी को, और बिल्कुल यूक्रेन की जो फोर्सेस है वो कड़ी टक्कर दे रही हैं रशिया की फोर्सेस को। काफी सारे जो रशिया के काफिले हैं टैंक्स पे जो है यहाँ पे अटैक हुए। इनफैक्ट कई जगह तो ये भी हुआ कि रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन की फोर्सेस को जो है यहाँ पे देख के भाग रहे हैं। तो काफी जो है ऐसी भी न्यूज आई है। और फाइनली जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो तैयार हो गए थे बात के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए जो है वो तैयार हो गए थे। पहले उनको बेलारूस बुलाया गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद जो दूसरी सिटी है उसको जो है फाइनल किया गया था। लेकिन इन सब के बीच में एक तरफ रशिया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जो है बात से यहाँ पे सुलझाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ रशिया ने ऑर्डर दिया है अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को कि आप जो है बिल्कुल तैयार रहो, कभी भी किसी भी समय जो है हम हमला कर सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या सिचुएशन है, क्या ऑर्डर दिया है व्लादिमीर पुतिन में और अभी प्रेजेंट की क्या सिचुएशन है, तो काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे ये बोलोगे कि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो क्या यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? हालांकि यूक्रेन तो यूएसएसआर का पार्ट रहा और हमने कई सारे जो वीडियोस देखे हैं, कई सारी जो इन्फॉर्मेशन देखी है, उसमें हमने यही देखा है कि एक जमाने में सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर वेपन है, वो यूएसएसआर के पास ही रहे हैं। देखो, एक्चुअली में जब यूएसएसआर बना था उस समय जो है यूएसएसआर ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उनको बहुत सारी प्लेसेस पे जो है डिप्लॉय करके रखा था। लेकिन अगर आप आज प्रेजेंट की सिचुएशन देखोगे तो दुनिया में कुछ कुल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिनमें कि रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, पाकिस्तान है, भारत है, इजराइल है और नॉर्थ कोरिया है। मतलब सिंपली यूक्रेन के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन क्या पहले कभी यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन था? तो जी हाँ, बिल्कुल। देखो, ये बेसिकली बात है 1991 की, जब कोल्ड वॉर बेसिकली खत्म हुआ आगे चल के। तो रशिया जो है अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हुआ, मतलब यूएसएसआर जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हुआ। 15 देश जो है बने और जो न्यूक्लियर वेपन अलग अलग जगहों पे डिप्लॉयड थे वो वहीं रह गए। लेकिन इन सब की जो कीज हैं वो थी रशिया के पास। अब हुआ क्या, जब यहाँ पे ट्रीटी साइन हुई तो बहुत सारे देशों ने यह कहा कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन को ना तो डेवलप करेंगे ना ही जो है हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे। उन देशों में यूक्रेन भी एक देश था। यूक्रेन ने भी इसी चीज को मेंशन किया कि हम ना तो न्यूक्लियर वेपन रखेंगे ना तो हम उसको डेवलप करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है हम उनको जो है डिफ्यूज करेंगे। लेकिन यूक्रेन चाहकर भी, यूक्रेन के पास जो न्यूक्लियर वेपन थे यूएसएसआर के, उसको वो यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि
इसकी जो चाबियां हैं, जो बेसिकली जो इतने भी न्यूक्लियर वेपन जो है यूक्रेन के पास थे, उनकी चाबियां जो है रशिया के पास थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूक्रेन के जो न्यूक्लियर वेपन है वो वैसे ही कुछ काम के नहीं थे, लेकिन यूक्रेन ने उन सबको डिफ्यूज किया, लेकिन उनका जो केमिकल है उसको जो है बचा के रख लिया। मतलब आज के समय यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, लेकिन उनके पास केमिकल वेपन जरूर है और उसी का जो है वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। रिसेंटली हुआ यह है कि करीब 5,000 जो सैनिक हैं रशिया के वो मारे गए हैं और इससे रशिया जो है काफी शौक है। व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली ये भी स्टेटमेंट दी है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो है तैयारी कर लो, हो सकता है कि 50,000 सैनिकों की भी जो है व्यवस्था कर लो, 50,000 सैनिक भी जो है घायल हो सकते हैं। मतलब पुतिन की बहुत ही बड़ी प्लानिंग है। अगर थोड़ा सा भी टेंशन और बढ़ता है तो बिल्कुल रशिया जो है न्यूक्लियर वेपन को ड्रॉप करने में बिल्कुल नहीं सोचेगा। और देखो, इन सब के बीच में टॉक्स की भी जो है बात हुई है। तो बेलारूस जो कि देश है यूक्रेन और रशिया के पास में, वहां पे पहले बात होनी थी, लेकिन लेकिन यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि नहीं, हम बेलारूस नहीं जाएंगे। इसके बाद रशिया और बेलारूस के बीच में एक छोटी सी कोई जगह है, वहां पे जो है टॉक्स की बात की गई। तो फाइनली जो है एग्री हो गए थे कि हाँ, हमारे जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे जो है बात करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रशिया ने जो है धमकी भी दी है यूक्रेन को कि अगर आप सरेंडर नहीं करते हो तो हम क्या करेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन को जो है ड्रॉप कर देंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी बोलो कि रशिया को आखिर क्या मिल रहा है, रशिया क्यों जो है यूक्रेन को इन्वेड करे पड़ा है। देखो, इसका बेसिकली सिंपली ये मीनिंग है कि जो यूएसएसआर की कंट्री है, मतलब जो 15 देश हैं, वो नाटो को ज्वाइन ना कर ले। आगे चल के रशिया जो है वापस प्लानिंग कर रहा है यूएसएसआर की। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रशिया जो है वापस यूएसएसआर को फॉर्म करेगा और रशिया यही चाहता है कि जो भी देश यूएसएसआर के पार्ट रहे हैं वो नाटो को जो है ज्वाइन ना करें। और इन सबको देखते हुए प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर दे दिया है रशिया को कि भैया, न्यूक्लियर जो डिटरेंट फोर्सेस हैं उनको हाईलाइट पे रखो। कभी भी जो टेंशन है वो और भी बढ़ सकता है, कभी भी न्यूक्लियर वेपन की जो है हमको जरूरत पड़ सकती है। तो अंत में मैं आपसे जो है आपका ओपिनियन यहाँ पे जानना चाहूंगा। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से रशिया के करीब 5,000 सैनिक जो है मारे गए हैं। अब इन सब का बदला हो सकता है कि रशिया जो है न्यूक्लियर वेपन से ले। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये टॉक से जो है खत्म हो जाए। लेकिन देखो, रशिया ने पहले ही इस चीज को यहाँ पे मेंशन किया है कि हम जो है यूक्रेन को कब्जाना नहीं चाहते। वो सिंपली यहाँ पे ये चाहते हैं कि या तो तख्ता पलट हो जाए, मतलब जो जेलेंस्की की सरकार है वो यहाँ पे गिर जाए, दूसरे जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे बने। इसके अलावा जो मिलिट्री शासन है, मतलब आर्मी का रूल जो है वो यूक्रेन पे आ जाए, तो रशिया जो है प्रॉपरली जो है यूक्रेन को भी यहाँ पे मेंटेन कर पाएगा। तो इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।